बच्चे देश का भविष्य हैं और उनका चहुमुखी विकसित होना भी जरूरी है। माँ बाप का ये सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी आगे रहे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। बच्चों की प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए बॉम्बे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल अंधेरी वेस्ट द्वारा शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शतरंज के इस टूर्नामेंट में कुल 5 स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया, तो वहीं बच्चों के साथ उनके माता पिता और शिक्षकों ने ग्रैंड मास्टर प्रवीण ठिप्से के साथ शतरंज की बाजी खेली। शतरंज के इस टूर्नामेंट में 30 प्रतियोगियों के साथ पेशेवर ग्रैंड मास्टर प्रवीण ठिप्से के साथ खेले शतरंज। वहीं इस टूर्नामेंट में बॉम्बे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल अंधेरी ईस्ट की टीम को चैंपियन घोषित किया गया। इस मौके पर ग्रैंड मास्टर प्रवीण ठिप्से और अभिनेता अतर सिद्दीकी द्वारा प्रतियोगियों को सम्मानित किया गया। कहते हैं खेल बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, चाहे कोई भी खेल हो, लेकिन कुछ ऐसे भी खेल होते हैं जिसके लिए आपको दिल और दिमाग से खेलना पड़ता है। ऐसे में जिस तरह से आज बॉम्बे कैम्ब्रिज स्कूल द्वारा यहाँ पर चेस यानी शतरंज के खेल को लेकर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था और जहाँ पर 30 लोगों ने इस खेल में पार्टिसिपेट किया। हमारे साथ मौजूद हैं बॉम्बे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मैम। सबसे पहले तो जिस तरीके से खेल बच्चों के लिए ज़रूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है, ऐसे में यहाँ पर स्कूल में किस तरह की खेल को लेकर एक्टिविटी होती है? Sir, we are focusing in almost outdoor games also as well as indoor games also. Outdoor में आप football, handball, basketball, volleyball, all these games are being played by the children. और indoor में chess, carom, table tennis, these games are being played by the children. This year we are looking at focusing more on chess. Maybe because of our association with the Grandmaster, it has motivated us that it will be a good way to develop the logical thinking skills of the children, develop concentration and focus on things. क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल बच्चों का attention span जो है वो बहुत कम होता जा रहा है. So looking at that, we thought chess would be a good game to introduce to the children, all the children to expose to this game, ताकि वो थोड़ा concentrate ज़्यादा कर पाएंगे, focused रहेंगे, and in the long run ये जो skill है life की, it will help them in other fields of their life as well. खेल की बात करें तो जिस तरह से आपने कहा कि सभी खेल को फोकस करते हैं, लेकिन जिस तरीके से शिक्षा की बात करें, आपके स्कूल को 30 साल 30 इयर्स आपने कंप्लीट किए हैं। जर्नी की अगर बात करें तो 30 इयर्स की जर्नी का कुछ थोड़ा एक शेयर एक्सपीरियंस। सबसे पहला 30 इयर्स की जर्नी दैट बॉम्बे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल हैज़ कंप्लीटेड 30 इयर्स। सबसे प्रोमिनेंट बात जो उसमें है वो है sensitivity towards our children. Throughout our 30 years we have ensured कि हर चाइल्ड जो है उसमें जो भी यूनिक पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने की हम स्टूडेंट्स को जो है अपॉर्चुनिटी देते हैं। I'll tell you a simple example. There is 100% participation of all the children in all school events. ऐसा कोई selection नहीं होता. 100% of the kids get platform to explore their own potential. सबसे बड़ी हमारे जो USP स्कूल का वो यही है। प्लस जो है वेरी सेंसिटिव एनवायरनमेंट रहता है स्कूल के लिए बच्चों के तरफ, फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम द ओवरऑल एनवायरनमेंट, एंड वी हैव नो कंपटीशन फॉर आवर चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 10. कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि वो एक एज रहती है जब स्किल बिल्डिंग करनी है. So उन 10 years में we give all the skills to children and after 10 years of age they are exposed to competitions. तो ये हमारे हर पेरेंट्स के मन में एक सवाल है बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आए दिन स्कूल में लेकर घटनाएं हो रही उसको लेकर बॉम्बे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं आपके स्कूल में? सिक्योरिटी में अगर हम फिज़िकल एनवायरनमेंट की बात करें वो बहुत छोटी चीज़ है. आप कैमरा CCTVs की बात करें वो आई थिंक एवरी स्कूल हैज़ दैट इज़ नॉट दैट इज़ जस्ट अ मैंडेटरी पार्ट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अवेयरनेस अमंग एडल्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए लास्ट 2 ईयर्स से हम पेरेंट्स के साथ पॉक्सो सेशंस करते हैं जिसमें कि पेरेंट्स को 100% ऑफ आवर पेरेंट्स हैव गॉट एक्सपोज टू दिस. उनको बताया गया है कि व्हाट इज़ पॉक्सो ऑल अबाउट, क्या उसमें रेगुलेशंस हैं, किस तरह से हमें उसको यूज़ करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किया. उसके बाद हमने जो सेफ्टी प्रोग्राम्स हम करते हैं, लाइफ स्किल सेमिनार्स बच्चों के लिए भी करते हैं और पेरेंट्स के लिए भी करते हैं.
जिसमें अगेन वी टॉक अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू कीप आवर चिल्ड्रन सेफ। इन द मंथ ऑफ डिसम्बर वी डिड अ मैराथन विच वॉज अगेन रन फॉर सेफ किड्स, वेयर अगेन द चिल्ड्रन brought home the point that they need to grow up in a very safe environment. इसके अलावा हमारे teachers भी, they are also not staying back in this. They have been going around and they have been putting up street plays which are talking about how important it is to keep our children safe. So it is like, and in the school we have anti-bullying policies there, जहाँ पर हर बच्चा जो है he has a right to speak his own mind. उसको कहीं पर भी trouble हो रहा है he can access an adults. और हमारा student council जो है it is working towards creating a positive school environment. So ये जो सब चीज़ें हैं basically it is to bring awareness among parents, among teachers and among students also that your safety is important and we all adults are committed to bring about a safe environment for you. जिस तरीके से कहते हैं कि शिक्षा के साथ खेल बहुत ज़रूरी है, हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर सिद्दीकी साहब जो एक्टर हैं। अगर हम चेस चैलेंज की बात करें, आज आप यहाँ पर शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है, क्या शेयर करना चाहें, क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा कंपटीशन है। अगर चेस की बात की जाए तो चेस की एक खूबी होती है जो अक्सर हमने कहते हुए भी लोगों को सुना है कि दिमाग वाला खेल है ये, इसके लिए हमारा तेज़ दिमाग होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मेरी जो ये सोच है, बच्चों के लिए ये खेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, बचपन में आपको सो के उठकर रात में बादाम भिगो के खाना चाहिए, उससे आपका दिमाग तेज़ होता है। उसका भी एक शॉर्टकट है, अगर आप चेस खेलेंगे तो भी आपका दिमाग तेज़ होगा। तो ये आपके स्कूल में होना ही चाहिए। हमारे टाइम में इंडोर गेम्स में चेस नहीं था, वो हमारा बैड लक रहा, बट फिर भी हमारा तेज़ दिमाग हो गया बादाम खाकर। बट फिर भी बहुत अच्छा लगा सब बच्चों को देखकर, और सबको अच्छे प्राइजेस मिले हैं। मैं यहाँ हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी गुड। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही सिद्दीकी साहब ने कि पहले लोग कहते थे कि अगर बादाम खाओगे तो दिमाग तेज होगा, शतरंज खेलोगे तो दिमाग तेज होगा। हमारे साथ मौजूद हैं शतरंज के ग्रैंड मास्टर प्रवीण टिप्टे साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आज 30 लोगों के साथ मैंने पहली बार आपको देखा गेम खेलते हुए। क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ? बहुत अच्छा रहा कंपटीशन। बहुत सारे बच्चे काफ़ी टैलेंटेड थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी ट्रेनिंग है, रॉ अनकट डायमंड जैसे हैं। और एक पेरेंट काफ़ी अच्छा खेले, एक टीचर काफ़ी अच्छा खेली, और 3-4 बच्चे काफ़ी अच्छा खेले। बाकी लोगों को अभी थोड़े एक्सपोजर उतना नहीं है, लेकिन एक अच्छा लगा कि इसकी वजह से जो अपने गेम के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, आपने देखा होगा कि कॉन्सेंट्रेशन पावर इसमें कितनी बढ़ जाएगी। और बच्चों को जो सिंसेरिटी से खेलते थे, मैं जीतने की कोशिश करूंगा या करूंगी, उससे मुझे लगा इससे जिद डेवलप होती है, एम्बिशन डेवलप होती है, कॉन्सेंट्रेशन पावर डेवलप होती है। तो इसलिए शतरंज का गेम है, सिर्फ गेम ये इसको सीमित नहीं रखना चाहिए, इसको एक पर्सनैलिटी बिल्डिंग हमको करना चाहिए। और अभी सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में इसको कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया। एवरी चाइल्ड मस्ट बी एक्सपोज टू चेस एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, और सारे यूरोपियन देश में है। इसलिए कि इससे काफ़ी मतलब बच्चों के बिहेवियर में काफ़ी सुधार आ जाता है, फिजिकली वायलेंट नहीं होते, उनके इंटेलेक्ट लेवल बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो ये तो हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको बाकी गेम्स का एक्सपोजर भी नहीं है। और ये गेम खेलना बहुत आसान है। एक 100 रुपये का चेस बोर्ड आप ले लो, 10 साल तक वो चलेगा आपको। कोई बीच में हमने क्लीन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन से, क्लीन स्पोर्ट्स इंडिया से सर्वे किया था, लेस दैन 1.5% चिल्ड्रन इन इंडिया गेट एक्सपोज टू एनी स्पोर्ट इन आवर कंट्री। तो बहुत ही छोटा नंबर है। चाइना में ऑलमोस्ट 60-70% खेलते हैं। इंग्लैंड में 100% चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू सम सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट, 100%। तो ये जब हमारे पास डेटा आएगा तो हम हेल्दी सिटीजन देख पाएंगे। और स्पोर्ट्स के जो बाकी बेनिफिट्स है, जो चेस से भी मिलते हैं और बाकी भी गेम्स है, एक सेक्युलरिज्म है कि आप सभी को इक्वली एक्सेप्ट करते हो, आप जात और धर्म की नहीं सोचते हो, और ऑब्जेक्टिव रहते हो। अगर सामने वाला मुझे बार बार हराता है तो ज़रूर मुझमें कुछ कमी है और उसमें कुछ सुपीरियरिटी है। तो हमको एक खुद को एसेस करने की ज़रूरत पड़ती है। अमेरिका में आया, आप MBA करते हो, हार्वर्ड जाते हो, तो आपको सेल्फ अप्रेजल दिखाते हैं। सेल्फ अप्रेजल तो वही हो जाता है स्पोर्ट्स में, जब हम देखते हैं दूसरा हमसे अच्छा खेलता है, क्यों खेलता है, तो हम स्पोर्ट्स सेल्फ अप्रेजल करते हैं। ज़िंदगी में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, और गेम ऑफ चेस एंड एनी स्पोर्ट को हमको बढ़ावा देना चाहिए। और मैं बधाई देता हूँ कि बॉम्बे कैम्ब्रिज स्कूल ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि आपस में पाँचों स्कूल के पेरेंट्स के भी और टीचर्स के और बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी थी। और साइमल्टेनियस एग्जीबिशन जैसे मैंने आज 30 लोगों से खेला, ये एक बहुत बड़ा मौका है टैलेंट सर्च का। क्योंकि मैं आज से बहुत पहले की बात करता हूँ, जब रूस के ग्रैंड मास्टर अवेरबाख भारत में आए थे, तब
टॉप नेशनल प्लेयर उनके साथ खेल रहे थे मुंबई में, और मैं तभी छोटा स्कूल का बच्चा था, तो लगा चलो ये बच्चा भी अच्छा खेलता है, इसको भी खिलाएंगे। और मैं खेलने बैठ गया तो बाकी सब ने अपने जो बड़े बड़े नेशनल चैंपियन वगैरह तो हार गए, और इत्तेफाक से मेरा ड्रॉ हो गया, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं था ग्रैंड मास्टर कितना स्ट्रांग होता है। तो जब मैंने उनका गेम देखा तो मैंने बोला मैं ज़रूर इनके जैसा बनना चाहूँगा। तो मुझे ऐसी डांट पड़ी, अरे एशिया में एक ही ग्रैंड मास्टर है, तभी फिलीपींस के एक ग्रैंड मास्टर हुआ करते थे, आप ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हो, आप क्या समझते हो अपने आप को? तो मैंने बोला नहीं, मैं तो उनके जैसा बनना चाहता हूँ। और देन आई वॉज वेरी हैप्पी कि 23 years later I became 1997 I became ग्रैंड मास्टर। आई रिमेंबर कि 74 में मैंने इच्छा जताई थी और 23 साल मुझे लगे बनने में। लेकिन मामूली इंसान भी बड़ी अचीवमेंट्स कर सकता है अगर वो एम्बिशन अच्छी रखे, और एम्बिशन क्या रखनी है उसके ऊपर है। और चेस उसको ये भी सिखाता है कि आप एम्बिशियस रहो, क्योंकि चेस का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि आप अगर गलती नहीं करोगे तो किसी से नहीं हारोगे, और अगर सामने वाला गलती नहीं करता है तो आप नहीं जीतोगे। तो ये ऑब्जेक्टिविटी जो है ज़िंदगी में बहुत यूज़फुल होती है। एक चेस खेलना रेगुलरली कोई MBA से कम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया का जो नारा दिया है, क्या लगता है कि शतरंज को उसमें भी शामिल किया गया है? खेलो इंडिया में किस तरह से शतरंज के खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा? खेलो इंडिया में अभी तो शतरंज का उसमें नहीं रखा है, पर मुझे ओलंपिक गेम्स का ही रखा है। और मुझे लगता है कि यहाँ सरकार के बदले में थोड़ी फेडरेशन लेवल पे कुछ कमियाँ आ गई है, क्योंकि फेडरेशन ने अपने आप को उसमें जुटने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो शायद कहीं कम पड़ गई। लेकिन खेलो इंडिया में सिर्फ ओलंपिक स्पोर्ट्स का और दूसरे कुछ भारतीय खेलों का उसमें इंक्लूजन है, लेकिन चेस का अभी नहीं हुआ है। तो देखते हैं, चेस को इसको हो सकता है अभी भी। आपकी तरफ से डिमांड किया जाएगा? मैं एसोसिएशन में नहीं हूँ, इसलिए मैं इंडिविजुअल लेवल पे करूँगा, और आप जैसे मुझे अगर कहते हैं मेरा कहना, तो ज़रूर मैं कहूँगा चेस को तो इंक्लूड करना ही चाहिए, क्योंकि एक भारतीय खेल आज 196 देशों में ऑफिशियली खेला जाता है। फुटबॉल से भी बड़ा नंबर है, तो भारतीय खेल को एक्सेप्ट किया है यूरोपियन देशों ने, तो उसको हमको इंक्लूड करना ही चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के। ये थे ग्रैंड मास्टर, जिन्होंने बताया कि खेलो इंडिया में चेस को शामिल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से विदेशों में खेला जा रहा है, आखिर भारत में क्यों नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, शतरंज एक ऐसा खेल है जिसको आपको दिल और दिमाग दोनों लगाकर खेलना पड़ता है, तभी आप किसी पर विजय पा सकते हैं। कैमरामैन शमशाद के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज़, मुंबई।